हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुजीत कुमार झा और इस वीडियो में हम लोग एक फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पे बेस्ड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये पाथफाइंडर का क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 है। ये एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हैं। मतलब जब आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट पूरा सॉल्व कीजिएगा तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूँ, इसके बाद इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कंसीडर अ क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन विच अ मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 66.3 सेंटीमीटर एट एन एंगल 30 डिग्री। तो सबसे पहले जो भी टर्म दिया हुआ है ना पैसेज टाइप क्वेश्चन में, आप सबसे पहले टर्म्स को लिख लें। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एरिया जो सरफेस का है डेट इज इक्वल टू 66.3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर ये एरिया हो गया जिस पे लाइट फॉल कर रहा है। ओके, और एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है वर्टिकल से। इसका मतलब यदि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस करना चाहते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा। या एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं लिख रहा हूँ, इसमें जो है 30 डिग्री जो एंगल दे रहा है वो वर्टिकल से एंगल दे रहा है, प्लेन से एंगल दे रहा है 30 डिग्री, ठीक है ना। इसके बाद कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लाइट वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लाइट वेव वैरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ई का इक्वेशन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ओके, वेयर एम्पलीट्यूड इज ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 15 वोल्ट पर मीटर। इसका इम्पोर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस पड़ेगा आगे चल के जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है 9.5 × 10⁻15। जब भी आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रॉब्लम्स को बनाते हैं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, आपको फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। और ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2πμ, ठीक है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा 9.5 × 10⁻15/2π। ओके, ये आ जाएगा। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट करके हम लोग रख लेते हैं क्योंकि आगे कैलकुलेशन करने में ये काम देगा। ये अप्रॉक्सीमेट 3 टाइम्स में कटेगा, है ना। तो ये आ गया, म्यू का वैल्यू आ गया 3/2 × 10⁻15। तो म्यू का वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, म्यू का वैल्यू आ गया 3/2 × 10⁻15 पर सेकेंड, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो गया, या हर्ज आप लिख सकते हैं, हर्ज। ओके, आगे बढ़ जाते हैं अब। तो ये फ्रीक्वेंसी की बात हो गई। वेयर फाई नॉट इज सम इनिशियल फेज एंगल फॉर द प्लेन वेव, द डेंसिटी u ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द इक्वेशन। ये तो होता ही है ना, u का वैल्यू, एनर्जी डेंसिटी जो होता है इसका वैल्यू क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में इसको क्या पढ़ते हैं, b²/μ0। ये हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ये है ना। ये भी दिया हुआ है, डिपेंडेंस ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करेंट आई ऑन वोल्टेज वी अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज शोन बाय अ ग्राफ। यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है सेचुरेशन करेंट का और वोल्टेज का, ठीक है ना। ये सेचुरेशन करेंट का ग्राफ है। ग्राफ सेचुरेशन करेंट जो है 6 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है। ये अप्रॉक्सीमेट 2 वोल्ट पे आ जाता है, 2 वोल्ट पे, ठीक है। इतना कुछ दिया हुआ है। इसके बाद ये दे रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट, परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये सब तो हम लोग जानते ही हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज द क्वांटम यील्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द क्वांटम यील्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है व्हाट इज द क्वांटम यील्ड
इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो क्वांटम यील्ड सबसे पहले होता क्या है क्वांटम यील्ड? तो क्वांटम यील्ड होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट का जो रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड क्वांटम यील्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट का जो रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड क्वांटम यील्ड। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकल रहा है पर सेकेंड ये कैलकुलेट करना है, तो आप सेचुरेशन करेंट को देखें। सेचुरेशन करेंट का जो वैल्यू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड इनटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है। करेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड इनटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करेंट? 6 microampere. 6 microampere is the saturation current, and number of electron per second is Ne, and what is the value of electronic charge? 1.6 into 10 to the power 19 minus 19. From this equation you can easily calculate value of number of electron emitted per second, and that will be equals to 6 into 10 to the power minus 6 by 1.6 into 10 to the power minus 19, and that will be equal to 6.6 by 1.6 into 10 to the power 13. Okay, means approximately 30 by 8 into 10 to the power 13. This is number of electron emitted per second. And if you have to calculate quantum yield, then second step is to calculate number of photon incident per second. And for number of photon incident per second, first of all you have to understand what is the value of power. And in question value of current density, value of energy density is given. So first of all understand what is the relation between energy density and इंटेंसिटी ऑफ लाइट और पावर ऑफ द सोर्स। ओके, तो अभी जो मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ, एक इक्वेशन बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यदि आप ये सीख जाइएगा तो आप बहुत सारे जगह पे इसका यूज कर सकते हैं। कि एनर्जी डेंसिटी जनरली ये फॉर्मूला दिया नहीं रहता है बुक में, है ना, तो किसी किसी बुक में आपको मिलेगा कि एनर्जी डेंसिटी और पावर के बीच में या इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो याद रखिएगा, इंटेंसिटी का जो वैल्यू होता है एनर्जी डेंसिटी बाय स्पीड ऑफ लाइट होता है। ओके, इंटेंसिटी इक्वल टू होता है एनर्जी डेंसिटी बाय स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी को हम लोग इंटेंसिटी कुछ ऐसे है। अब यहाँ पर देखिए, इंटेंसिटी को क्या लिख सकते हैं? पावर पर यूनिट एरिया लिख सकते हैं। इंटेंसिटी क्या होता है? पावर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इक्वल्स टू पावर पर यूनिट एरिया। ये सब सारा कुछ आपको आपके टीचर ने आपको बताया होगा, ये सब बहुत ही आसान सा चीज़ है। तो एनर्जी डेंसिटी को क्या लिख दिया हमने? हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाई सी। ठीक है, और बाई यहाँ पे क्या है? 1 बाई एरिया, और पावर को हम लोग क्या लिख देते हैं? पावर को लिख देते हैं एन SCY lambda. SCY lambda is energy of single photon, but because wavelength of photon is not given, frequency of photon is given, so this equation we have to convert this equation in frequency. In terms of frequency we have to calculate energy of single photon, then n by a into h mu. This is the useful equation for us. Now from this equation you can calculate value of n, and value of n will be epsilon naught E squared, epsilon naught E squared A by 2h mu, epsilon naught E squared into A by 2h mu and into C. C is also available in equation. So this is the final equation of n. If you put
the value of epsilon naught electric field area, then you get number of photon incident per second. Okay, and when you have to calculate quantum yield and you have to find number of electron, ratio of number of electron to number of photon, so put the value of epsilon naught E squared A by 2 h mu c, then you get number of photon incident per second. ओके और जब आप ये कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है इसका वैल्यू 0.0188 के बराबर आता है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 0.019 के बराबर है ना। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इस वैल्यू में। एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या पुट कीजिएगा, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 15 वोल्ट पर मीटर, सो स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 225। एरिया इज गिवन, एरिया इज 66.3 इंटू 10 टू द पावर -4। 2h, what is the Planck value of Planck constant, 6.63 into 10 to the power -34. Frequency is given, frequency 3/2 into 10 to the power 15. Put the value of frequency in this equation. Speed of light 3 into 10 to the power 8. If you put all the given term in this equation, then you get the number of photon incident per second on the metal surface during photoelectric experiment, and then finally you get quantum yield, and that is equals to 0.019. Okay, now we have to proceed in question number 14. तो अब क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को मैं सॉल्व करने से पहले एक पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप वो समझ जाओगे ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि इफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंसिडेंट लाइट इज मेड 25 वोल्ट पर मीटर, हाउ मच विल द सैचुरेशन करेंट बिकम्स। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 15 वोल्ट पर मीटर से बढ़ा के 25 वोल्ट पर मीटर कर दिया जाए तो सैचुरेशन करेंट क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात, सैचुरेशन करेंट डिपेंड किस टर्म पे कर रहा है। देखिए एक बात समझिए कि क्वांटम यील्ड जो है, क्वांटम यील्ड ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और करेंट जो होता है, सैचुरेशन करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड, क्योंकि यही होता है ना, करेंट इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटम यील्ड, ठीक है। एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा मैं लिख ही देता हूँ, क्वांटम यील्ड इनटू नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड, ये हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं। अब एक बात आप समझिए कि हम लोगों ने जो अभी कैलकुलेट किया है वो देखा है कि नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड जो है, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर्ड, नंबर ऑफ एनपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर्ड। आप देख सकते हैं एनपी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर्ड बाई ए बाई 2 h म्यू सी हो जाएगा, है ना, ठीक है। इसका मतलब है कि जब एनपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर्ड है और एन ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनपी है एंड करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ई है, current is directly proportional to NE from this equation and NE is directly proportional to NP from this equation, NP directly proportional to NE, okay, and NP is directly proportional to E square from this equation. So you can say that saturation current is directly proportional to square of the electric field, okay, and rather than that all terms are constant, so you can say that I1 by I2 is equals to E1 squared by E2 squared. This is the important term. आप इसको नोट कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। I1 by I2 का जो वैल्यू है वो E1 स्क्वायर्ड बाई E2 स्क्वायर्ड के बराबर आएगा। यदि आप ये पुट कर देते हैं तो E1 स्क्वायर्ड का वैल्यू कितने के बराबर था, E1 का वैल्यू था
15 के बराबर और E2 का वैल्यू था 25 के बराबर। E2 फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हो जाता है। ओके, तो अब आप पुट करें और कैलकुलेट कर लें, बहुत आसानी से ये कैलकुलेट हो जाएगा। देखिएगा मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, I1 का वैल्यू है 6 माइक्रो एम्पियर था, सेचुरेशन करेंट इन फर्स्ट केस माइक्रो एम्पियर में है। I2 आपको निकालना है, E1 स्क्वायर है 15 का स्क्वायर और E2 स्क्वायर हो गया 25 का स्क्वायर। I2 इक्वल टू हो गया 6 इंटू 625 बाई 225। फ्रॉम दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ current in second case will be 16.67 microampere. This is the value of current when electric field become 25 volt per meter. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है, इन स्टेट ऑफ सिंपल प्लेन वेव अ complex plane wave of light governed by the following equation falls on the metal plate. Stopping potential and saturation current respectively are. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और सेचुरेशन करंट क्या हो जाएगा, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है E इक्वल्स टू E नॉट 1 प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है। यदि आप इसको अंदर लेके आएँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन हो जाएगा E नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, कुछ ऐसा इक्वेशन हो जाएगा। देखिए ये वाला जो टर्म है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इसको कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है ना, कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई नॉट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इक्वेशन हो जाएगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट वन प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई नॉट बाई 2, कुछ ऐसा हो जाएगा। इससे ये साफ पता चल रहा है कि एक जो लाइट वेव, ये जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें एक टर्म का फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी यदि ओमेगा होगा तो दूसरे टर्म का एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा होगा। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी डबल हो चुका है, फ्रीक्वेंसी डबल हो चुका है। फ्रीक्वेंसी डबल होने से काइनेटिक एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिए इक्वेशन क्या होता है, यदि आप समझे तो एच म्यू माइनस फाई दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और इसको ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लिखा जा सकता है, ई इंटू वी एस लिखा जा सकता है ना, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है इसको। अब एक बात और समझिए कि यदि आप इसको और सॉल्व करें तो एच म्यू माइनस फाई डेट इज इक्वल टू ई वी एस है, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी सेकेंड इक्वेशन में, इस इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स वेव के फॉर्म में ये डबल हो गया। तो अब इसके लिए क्या होगा, 2h म्यू माइनस फाई फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, डेट इज इक्वल टू ई वी एस डैश, ये जो नया स्टॉपिंग पोटेंशियल है जो कि हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एच म्यू माइनस फाई का वैल्यू ई इंटू वी एस है। आप यदि ग्राफ को देखें तो ग्राफ कुछ इस तरह का बना हुआ है, ग्राफ कुछ इस तरह का है, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जा रहा है ये 2 वोल्ट के आसपास है, 2 वोल्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं फिगर में। ओके, तो 2 वोल्ट जब दिया हुआ है तो यहाँ पे फर्स्ट केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा।
उस सरफेस का। ओके, तो यहाँ से एच म्यू माइनस 5 को आप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख दीजिए एच म्यू माइनस 5, तो एच म्यू प्लस एच म्यू माइनस 5 दैट इज इक्वल टू ई इंटू वी एस, और एच म्यू माइनस 5 को हमने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया, तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज इक्वल टू ई वी एस, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, यदि आप इतना समझ चुके हैं तो h का वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 3/2 इंटू 10 टू दी पावर 15 प्लस 2 EVS, है ना, EVS डैश, यही VS डैश का वैल्यू कैलकुलेट करना है, VS प्राइम का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आप यदि इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये जो है, ये वाला जो टर्म है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं होगा, ये जूल में होगा। इस कारण से आपको 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 से आपको इसको डिवाइड करना होगा। तो आप देख सकते हैं माइनस 19, 15, माइनस 34 पूरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये बच क्या गया, तो यहाँ पे आ गया है, इसको आप अप्रॉक्सीमेट, ये 1.5 आएगा, यहाँ पे 1.6 है, ये अप्रॉक्सीमेट कट जाएगा, तो ये 6.6 नहीं होगा, 6.6 से कम होगा, है ना। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन को यदि देखें, आप यदि इसको पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और यदि ऑप्शन को देखें तो 8.27 वोल्ट ये आ रहा है इसका आंसर। तो VS का वैल्यू आ जाएगा 8 वोल्ट, 8.27 वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। आप देख सकते हैं इसको कैलकुलेट करके। ठीक है, और आप यदि ग्राफ को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, इस कारण से सैचुरेशन करंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सैचुरेशन करंट चेंज नहीं होगा, तो सैचुरेशन करंट का वैल्यू 6 माइक्रो एम्पियर के ही करीब रहेगा। तो 6 माइक्रो एम्पियर के करीब का जो आंसर है वो हो जाएगा, तो 15 का 8.27 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, 6.75 माइक्रो एम्पियर करेंट, मीन्स 15 का सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में 13, 14, 15 बन गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थैंक यू।